दोस्तों वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 किया था। ओके, और उसके पहले भी जो हमें लग रहा था कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो वो भी हमें बताना था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ओके, तो जितने बचे हैं वो भी करेंगे और हो सकेगा तो एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ओके तो देखो बेटा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में कैपिटल आर जो संबंध आर है वो क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सौतुल्य है और ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ना ही मतलब कि ना तो सौतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ओके, ये दिखाना है हमको। तो देखो बेटा, पहले हम लोग देखते हैं सौतुल्य संबंध। देखो कैसे है। देखो अगर यहाँ पर गौर से देखें तो रिलेशन हमारा क्या है कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कि अगर a कॉमा बी है तो यहाँ ए बी है। तो हम देखो हम क्या करते हैं, सौतुल्य में खुद का खुद से संबंध देखते हैं। जैसे कि हमने कोई संख्या a उठाई, बेटा क्या उठाई, a, तो जाहिर सी बात है a का a से देखेंगे। किससे देखेंगे, a का a से देखेंगे। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर क्या, कि यहाँ जैसे कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इज लेस देन a स्क्वायर। ठीक, लेकिन बेटा ये सदैव सत्य नहीं होता। ये कहीं कहीं पे सत्य हो सकता है, कभी कभी सत्य नहीं हो सकता है। ठीक, खासकर फ्रैक्शन के लिए, खासकर दशमलव वाली संख्याएं या फिर फ्रैक्शन भिन्न के लिए ये खासकर सदैव सत्य मतलब उसके लिए सत्य नहीं होता है। जैसे कि अब देखो ये सदैव सत्य नहीं है तो इसलिए लिखेंगे a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये कथन सत्य नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब संबंध आर में ये नहीं है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर क्या हो जाएगा, मतलब कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए कॉमा ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक, मतलब कि ये है बेटा कि ए के कोई भी अवयव हम ए कोई भी अवयव उठाएंगे, ठीक, तो संबंध जो संबंध आर में है, ठीक, उसके लिए ए कॉमा ए संबंध आर में नहीं होगा। सॉरी बेटा, ये संबंध आर नहीं, ये रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं का ऐसा कोई भी हम अवयव उठाएंगे उसके लिए ए कॉमा ए जो है संबंध आर में नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या है, ये कहे कि सॉरी बेटा, सौतुल्य संबंध नहीं है। तो देखो आगे क्या होगा। अब जैसे कि क्या होता है बेटा, कभी भी जैसे हमें दिखाना होता है सौतुल्य नहीं है या सम्मित नहीं है या संक्रामक नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। याद रखना, अगर सौतुल्य नहीं है तो उसके लिए हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिससे कि इनका ये जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाए। ओके, तो देखो इसके लिए हम कोई अपना एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि a बराबर हमने 1/5 ले लिया। क्या लिया, 1/5। तो जाहिर सी बात है 1/5 जो है यहाँ 1/5 और यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर है ना, तो इसी का स्क्वायर कर दो। यहाँ स्क्वायर है तो इसी का क्या करेंगे, स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, 1/5 और एक, जाहिर सी बात है बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो अब अभी आप खुद ही देखो, दोनों के अगर हम अंश में देखें तो 1 है। इसका मतलब अपॉन में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना ही छोटा माना जाएगा। इसका मतलब ये देखो बड़ी है ना, 5 से बड़ी 25 है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, छोटी है इससे, इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकती। सॉरी, बराबर नहीं, इस मतलब कि ये वाली क्या है, ये वाली संख्या, ये वाली इससे छोटी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये इससे छोटी नहीं हो सकती, इसलिए डज नॉट लेस लगाया है। ओके बेटा, मतलब ये वाली संख्या इससे छोटी नहीं है। आप खुद ही देख लो, देखो 1/5 है, ये क्या है 1/5 और ये 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। तो अंश तो सेम है, अंश क्या है, सेम है। तो याद रखना, एक बात आपको बता दें, अपॉन में जितनी बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, छोटी है। और यहाँ हमने क्या लिखा है कि ये इससे छोटी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मतलब ये इससे छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इससे बड़ा होगा।
ठीक। तो यही हमने जो एग्जांपल दिखाना था कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वास्तविक संख्या का कोई भी एक नंबर 1/5 जैसे हमने उठा लिया या कोई फ्रैक्शन, तो उसके लिए 1/5 जो है संबंध आर में नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके बेटा, फिर से आपको बता दें, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध अगर नहीं है तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दिखाना होगा। तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि जब a कॉमा बी होगा तो a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो स्वतुल्य के लिए हमें सेम देखना होता है, तो हमने a लिया तो a के लिए a ही तो देखेंगे। तो a जो होगा क्या, अब यहाँ देखो a कॉमा बी है तो यहाँ क्या हो गया, a बी हो गया। यहाँ हम a देखेंगे, सेम देखेंगे, तो a जो होगा लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये सदैव सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a कॉमा ए संबंध आर में नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। उसके लिए ये एग्जाम्पल हमने दिखा दिया बेटा। एग्जाम्पल लिया, जैसे कि a बराबर 1/5 लिया, तो हम देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर इससे बड़ा होगा कि नहीं, तो वो नहीं बड़ा है। इसका स्क्वायर इससे छोटा है, मतलब कि ये अपने स्क्वायर से बड़ा है। ठीक, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि 1/5 कॉमा 1/5 संबंध आर में नहीं है। अगर होता तो ये स्टेटमेंट फॉलो करता, और ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट लेस आ रहा है, इसका मतलब ये इस संबंध आर में नहीं है। इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। हो गया बेटा। अब बात कर लेते हैं सम्मित संबंध की। तो सम्मित संबंध देखो क्या होता है। देखो, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर देखो, जब a कॉमा बी था तो यहाँ क्या था, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जैसे हम आपसे कहें, क्या कहें, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। ये बताओ हमको कि जैसे कि एक संख्या है बेटा, क्या है कि, और हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, उसी से कर लेते हैं। देखो जैसे कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर a की मतलब कि किसी संख्या का स्क्वायर इससे बड़ा है तो अब उस संख्या का स्क्वायर इससे बड़ा होगा, कभी कभी हो सकता है, ठीक। तो ये सदैव सत्य ये भी नहीं है, ये जो है ये भी सदैव सत्य नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा। मतलब जैसे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब a जो है b के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, ठीक। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि अब b जो होगा वो भी इससे छोटा हो जाए, ठीक। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है, तो ये भी सदैव सत्य नहीं है। इसके लिए भी एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे देखो 1,3 लिया, 1,3 का मतलब क्या है कि 1 जो होगा वो 3 के स्क्वायर से छोटा है या फिर बराबर है। जाहिर सी बात है 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इसका मतलब 1 9 से क्या है, छोटा है। ओके, अब देख लेते हैं क्या 1 का स्क्वायर 3 से बड़ा है। देखो अब क्या किया, इधर वाला इधर रखा और 1 का स्क्वायर देख लेते हैं। मतलब कि अभी इसका दूसरे वाले का स्क्वायर किया था, अब पहले वाले का स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है 3 से छोटा है। क्या है, 3 से छोटा है, लेकिन हमने क्या लगाया है कि 1 जो है 1 का स्क्वायर 3 से बड़ा है। इसका मतलब ये बात क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1,3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3, देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर था तो ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा था कि ये वाला जो है इसके स्क्वायर से छोटा है, लेकिन ये जो है इसके स्क्वायर से छोटा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। इसलिए आर जो है सम्मित नहीं है। ओके बेटा, और याद रखना एक बात आपको बता दें, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हमने डाल दिया है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है। ओके, अब संक्रामक संबंध देखते हैं क्या है। देखो, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो b क्या बनेगा, b अब बी सी है तो क्या बनेगा, b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक। और ये हम लोग देखते थे बेटा संक्रामक में क्या किया, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो a कॉमा सी भी अगर बिलोंग्स टू आर आ जाए तो संक्रामक होता है, ठीक। तो अब देखो, अच्छा ये बताओ कि अगर b का स्क्वायर a से बड़ा है और c का स्क्वायर b से बड़ा है, गौर से देखो, b का स्क्वायर a से क्या है, बड़ा है, इसलिए माउथ इसकी तरफ ओपन है, और यहाँ पर इस माउथ सी की तरफ ओपन है, इसका मतलब सी का स्क्वायर बी से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए जो है मतलब सी जो है ए से बड़ा है, मतलब कि ये हम नहीं कह सकते कि सी का स्क्वायर ए से बड़ा है।
कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है। फिर से समझिए, देखो अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब देख के तो यही लग रहा है कि जो सी स्क्वायर है वो a से बड़ा होगा। क्या होगा? इससे बड़ा ये, और देखो इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, इसका मतलब इससे बड़ा होगा ये। देख के यही लग रहा ना, लेकिन ये बात सदैव सत्य नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अगर सदैव सत्य नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटा क्या करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पर ये इसका स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा है। ठीक, याद रखना संक्रामक है या नहीं, सम्मित है या नहीं, या फिर सतुल्य है या नहीं, इसके लिए हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल देना होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल दे दें आपको हम। हाँ तो बेटा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हमने संबंध आर में कोई हमने अपने मन से, देखो एक बात याद रखना, इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे वो अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, बस सेट करना होता है। ठीक, तो याद रखना एग्ज़ाम में आपको सोचने में बड़ा टाइम लगेगा, तो आप सीधे सीधे इसको याद कर लिए। मतलब कि एग्ज़ाम में आपको सोचने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या कीजिए कि इसको याद कर लीजिए। याद करने से क्या होगा, अगर वहाँ क्वेश्चन ये आता है तो आप इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट सीधे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। ओके, तो टाइम बचेगा तो आप जो है बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से आप करेंगे। देखो जैसे एग्जांपल हमने लिया कि 5,3 है जो कि संबंध आर में है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 जो होगा 3 के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए अगर संबंध आर में है। फिर देखो क्या किया हमने कि 3 कॉमा ये है क्या लिया कि अगर 3 कॉमा 1.8 ले लेते हैं जो कि कहाँ है, संबंध आर में है। कहाँ पर है, संबंध आर में। अगर संबंध आर में है तो इसका मतलब 3 का 1.8 का स्क्वायर जो है 3 से बड़ा है या फिर बराबर है, मतलब कि 3 जो है 1.8 के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो 1.8 का स्क्वायर क्या होता है, 1.8 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 1.8 64 के 4 हासिल है 6, 8 के 8, 8 के 8, 8 8 16, 16 6 22 का 2 हासिल आए 2, 22 का 2 हासिल आए 2, 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 324, और 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा। मतलब अब आप ही देखिए गौर से। ठीक, देखो हमने ये देखा कि 5 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, 3 जो है इसके स्क्वायर से छोटा या बराबर है। तो अब हमें अगर ऐसा मिल जाए कि ये जो है इसके स्क्वायर से, मतलब कि ये जो है इसके स्क्वायर से छोटा हो जाए तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी और संक्रामक बन जाएगा। लेकिन हम गौर साफ साफ देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 5 जो है इसका स्क्वायर क्या है 3 इसका मतलब 5 जो है 3 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब 5 जो है इसके स्क्वायर से बड़ा है, तो इसका मतलब 5 इसके स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए अतः संबंध आर क्या है, संक्रामक नहीं है। तो आपको फिर से बता दें, सम्मित संक्रामक सौतुल्य अगर नहीं है तो इसके लिए एक एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा जहाँ पर वो कंडीशन, वो जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाए। ठीक, और ये स्टेटमेंट आपको सोचना है कि क्या रखें यहाँ पर। तो आप ऐसा कीजिए, आप डायरेक्ट इनको याद कर लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो डायरेक्ट यही आप लिख दीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। ओके, समझ रहे हैं आप लोग हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप लोग जो है इसको आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप वीडियो पीछे कीजिए, रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए, अच्छे से समझिए। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखो पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, ले लिया, ये इतना ले लिया। आप चलते हैं आगे, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक, ले लिया इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे इसका जो एग्ज़ाम्पल है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये। ठीक, तो ये कंप्लीट हमारा जो है सॉरी बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वैसा ही है। उसमें क्या था कि ए जो था बी के स्क्वायर से छोटा या बराबर था। इसमें अब की बार क्या है कि ए जो है बी की पावर 3 से, मतलब बी की घात 3 से या फिर बी के क्यूब से छोटा या बराबर है। ये अब की बार क्वेश्चन दिया है रिलेशन हमको। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या संबंध आर में आर जो है क्या है बेटा,
कि आर जो है वो ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। मतलब हमें जांच करना है कि ये सौतुल्य है या नहीं, संक्रामक है या नहीं और सम्मित है या नहीं। फिर से आपको बेटा बात बता दें, अगर ये सम्मित, सौतुल्य, संक्रामक नहीं आता है तो हमें एक एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा जहाँ पर ये नियम, ये कंडीशन, ये रिलेशन जो है ब्रेक होता हो, ये स्टेटमेंट ब्रेक होता हो। ओके, अगर ब्रेक हो जाएगा देन वी कैन से दैट क्या कि ये कि सौतुल्य नहीं है या फिर संक्रामक नहीं है या फिर सम्मित नहीं है। ओके बेटा, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो जैसे कि सौतुल्य के लिए देखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है। हाँ, तो देखो बेटा सौतुल्य संबंध, और जैसा कि हम लोगों को पता है सौतुल्य में हम लोग क्या करते हैं, सेम का सेम से देखते हैं। जैसे मतलब कि खुद का खुद से, जैसे ए है तो ए से देखेंगे। तो देखो यहाँ क्या था, जब ए कॉमा बी था तो ए बी था। ठीक, तो हम यहाँ जब ए का देखेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ ए और ए होगा। मतलब कि हम ये देखेंगे कि कोई संख्या है तो वो संख्या अपने क्यूब से छोटी या बराबर होती है या नहीं। तो ये बात जो है वो सदैव सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो हम कहेंगे कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सौतुल्य नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं है। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर ये सौतुल्य संबंध नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एग्ज़ाम्पल देना होगा। तो एग्ज़ाम्पल सेम वही ले लेते हैं जैसे पहले लिया था, सेम वही। ए बराबर 1/5 लेते हैं। अब देखेंगे कि 1/5 जो है वो अपने क्यूब से छोटा है या नहीं। ओके, तो हम साफ हमने बताया था आपको कि अगर कोई छोटी संख्या फ्रैक्शन है तो उसकी पावर आप जितना बढ़ाते जाएंगे वो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इससे छोटा है, मतलब कि ये जो है अपने क्यूब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने क्या दिखाया है कि ये जो है अपने क्यूब से छोटा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, डज नॉट लेस। ओके, इसका मतलब क्या है कि 1/5 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब आर सौतुल्य संबंध नहीं है। याद रखना बेटा, ये एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में देना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है। ओके, मतलब ये एग्ज़ाम्पल दीजिए या फिर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्पल दीजिए जिस पर ये जो स्टेटमेंट है ब्रेक हो जाए। ओके, तो और ख़ासकर ये स्टेटमेंट तभी ब्रेक होता है जब हम कोई फ्रैक्शन वाली नंबर लेते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मतलब कि अगले सम्मित की तरफ, सम्मित दिखाना है उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो देखो अब हमें सम्मित संबंध दिखाना है। तो देखो सम्मित में क्या होगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा ए भी आ जाए तो हम कह सकते हैं ये सम्मित संबंध है। अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं आता है तो हम कहेंगे सम्मित संबंध नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, देखो यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी के क्यूब से छोटा या बराबर है। ठीक, तो क्या ये बताओ अगर कोई संख्या है वो किसी संख्या के क्यूब से छोटी है तो क्या ये संख्या जो है जो बड़ी है वो जो है इसके क्यूब से छोटी हो सकती है? ये बताइए आप लोग, फिर से समझिए। देखो जैसे किसी संख्या का क्यूब किसी संख्या से बड़ा है तो वो जो संख्या है इसके क्यूब से छोटी हो सकती है क्या? तो ऐसा कह पाना बड़ा ही कठिन है। तो ये भी बात सदैव सत्य नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि आर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, जैसे कि देखो बेटा कि आपको एग्जांपल देते हैं। देखो जैसे क्या है जैसे कि अगर हम कोई संख्या लें, जैसे हमने लिया बेटा 1,2। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 1 जो है 2 के क्यूब से क्या है, छोटी या बराबर है। तो जाहिर सी बात है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो ये बात तो सही है कि 1 जो है 8 से छोटा है। लेकिन अब ये कह पाना कि जो 2 है वो 1 के क्यूब से छोटा है या नहीं, तो आप सब जानते हो क्या कि जो 1 का क्यूब होता है वो 1 ही होता है। इसका मतलब 2 तो 1 से छोटा हो नहीं सकता, और जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। तो आप लोग मतलब उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये बात कि मतलब कि कोई संख्या जो है किसी संख्या के क्यूब से अगर छोटी है तो ज़रूरी नहीं कि वो जो जिससे छोटी है वह संख्या इसके क्यूब से भी छोटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये आर जो है सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध
नहीं है। ठीक, इसके लिए एग्जांपल वही दिखाएंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एग्जांपल में मतलब कि आपको समझाया है, वही एग्जांपल यहाँ पे दिखा दो। क्या आर सम में संबंध नहीं है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है 2 के क्यूब से छोटा या बराबर है, लेकिन 2 जो है 1 के क्यूब से छोटा या बराबर नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो हम कहते हैं कि 2, 1 मतलब कि 1 जो है 2 के क्यूब से छोटा है। अगर ये भी आ जाता कि 2 1 के क्यूब से छोटा हो जाता, तो इसका मतलब क्या होता कि 2, 1 संबंध आर से बिलोंग करता है। लेकिन तो हमें पता है कि 2 1 के क्यूब से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो इसका मतलब 2 जो है 1 के क्यूब से बड़ा होता है। इसका मतलब 2 जो है 1 के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता। मतलब ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक हो रही, मतलब यहाँ अगर ये स्टेटमेंट काम कर रही है, अप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी अप्लाई होनी चाहिए, और यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रही है, ब्रेक हो रही है। इसका मतलब 2, 1 जो है संबंध आर में नहीं है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे आर सम में संबंध नहीं है। आई होप बेटा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये भी क्वेश्चन बेटा बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बड़े अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बहुत अच्छे से करना। ओके, तो हमने सौतुल्य संबंध देख लिया, सम्मित संबंध देख लिया। अब देख लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सा संक्रामक संबंध। अच्छा, आप लोगों को एक ख़ास बात बता दें, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें सौतुल्य संबंध का एग्जाम्पल और सम्मित संबंध का एग्जाम्पल बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक, लेकिन जब संक्रामक संबंध की सोचने की बात आती है एग्जाम्पल की, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि इनके एग्जाम्पल जो हैं आप लोग याद कर लीजिए, एज़ इट इज़, जैसे हमने दिया है ऐसे ही एज़ इट इज़ जो है आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एग्ज़ाम में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखो संक्रामक देख लेते हैं। देखो, यदि a, b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब कि a जो है b के क्यूब से छोटा है या बराबर है, तथा b, c बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब b जो है c के क्यूब से छोटा या बराबर है। लेकिन ये कह पाना कि a जो है c के क्यूब से छोटा या बराबर है, ये बात थोड़ा सा कठिन है, इसलिए सदैव सत्य नहीं, ये बात जो है ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकती। ठीक, इसलिए इसका मतलब क्या है कि अगर सदैव सत्य नहीं, तो हम कह सकते हैं कि a, c जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अगर संक्रामक संबंध नहीं है तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देना होगा, और ये थोड़ा एग्जाम्पल आपको जो दे रहे हैं आप याद कर लेना, एज इट इज़ लिख के आप याद कर लेना कि इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल हमें देना होगा। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल हमने उठाया कि 3, 1.5 है, जो कि संबंध आर में है। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है 1.5 के क्यूब से छोटा या बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो 1.5 का क्यूब बेटा होता है 3.375। इसका मतलब 3 क्या है, 3.375 से छोटा है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 है और ये 3.375 है। इसका मतलब ये जो है इससे क्या है, छोटा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो 1.5 के क्यूब से छोटा या बराबर है। ओके, ये बात तो सही है, मतलब ये कंडीशन, मतलब यहाँ पर रिलेशन जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो अप्लाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब ये बात देख लेते हैं। देखो, जैसे 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर था, ये देख लिया। अब मान लेते हैं कि 1.5 पे ख़त्म हुआ, तो ऐसी कोई संख्या लेंगे जो 1.5 से शुरू हो रही। तो 1.5 से ये शुरू हो रही, इसका मतलब यही ले लेते हैं। ओके, तो 1.5 पे ख़त्म हुआ, तो 1.5 पे जो ख़त्म हुआ इसी से स्टार्ट होने वाला कोई एक संबंध में अवयव ले लेते हैं। तो देखो क्या लिया हमने, 1.5, 1.3। अब देख लेते हैं। देखो 1.5 जो होता है इतना होता है, 1.3 का क्यूब होता है इतना। फिर से समझिए आप लोग, 1.5 जो होता है 1.5 ही होता है। इसका क्यूब कितना होता है, इसका क्यूब होता है 2.197। क्या होता है, 2.197। इसका मतलब क्या है कि जो 1.5 है वो इसके क्यूब से, इसका क्यूब क्या है 2.197। इसका मतलब ये जो 1.5 है इसके क्यूब से छोटा या बराबर है। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। ठीक, लेकिन अब अगर ये जो है इसके क्यूब से छोटा या बराबर आ जाता है तब तो ये संक्रामक होगा। लेकिन देखते हैं ऐसा होगा क्या, वैसे तो होगा नहीं। देखो कैसे, 3 जो है इसके क्यूब से छोटा होता ही नहीं है। क्यों, आप देख लो खुद ही, इसका क्यूब होता है 2.197। तो 2 से बड़ा है ना 3, 2 से तो बड़ा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि फिर से देखिए, 2 से बड़ा है ना 3। अगर 3 2 से बड़ा है तो हम यहाँ कैसे दिखा सकते हैं कि 3 जो है इसके क्यूब से छोटा है। इसका मतलब ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये रिलेशन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब जब ब्रेक हो रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 3 और 1.3 इस संबंध आर में नहीं है।
अगर नहीं है तो आर संक्रामक संबंध नहीं है। ओके बेटा, तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पीछे बैक कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए और समझिए अच्छे से। ओके, तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज़ जैसे करा रहे हैं हम सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे ही एग्ज़ाम में आप करना, अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। ओके, तो इतना आप लोग जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतना ले लीजिए। ओके, इतना आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अब इतना ले लिया, अब इतना ये ले लीजिए, ये। ओके बेटा, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर है। ओके बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A जो कि x बिलोंग टू z सच दैट जो x है वो किसके z का मतलब बेटा ये होता है पूर्णांक। z मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार है कि जो x है वो 0 से 12 के बीच में लिया गया है, मतलब 0 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर है। ओके, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब है कि समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ओके, तो हमें जितने भी नीचे दोनों संबंध दिख रहे हैं, एक संबंध ये, एक संबंध ये दोनों हमें तुल्यता संबंध दिखाने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि आर जो है वो कुछ इस प्रकार है कि a, b सच दैट a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 का एक गुणज है। 4 का गुणज मतलब 4 का मल्टीपल है, मतलब कि 4 का आप टेबल पढ़ते जाइए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसा कुछ है। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक, देखो तो पहला क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने क्या पिक कर लिया, पहला क्वेश्चन नंबर 1 और दिखाने जा रहे हैं समतुल्य संबंध। ओके, तो देखो समतुल्य में क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ क्या था कि a माइनस बी था, तो जाहिर सी बात है समतुल्य में हम क्या करेंगे, a माइनस ए करेंगे, मतलब खुद से खुद का देखते हैं ना, सेम लेते हैं। जैसे यहाँ a b अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ना लेकर के एक लेंगे। जैसे यहाँ a लिया तो यहाँ भी a ही लेंगे। तो ये बताओ बेटा, अगर हम समतुल्य संबंध में सेम लेंगे पहली बात तो ठीक, तो देखो अगर a में घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 तो किसी भी संख्या का गुणज होता है। इसका मतलब जब किसी भी संख्या का गुणज होता है तो हम कह सकते हैं कि 4 का गुणज है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब a, बिलोंग्स टू r है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि r समतुल्य संबंध है। ओके बेटा, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। सॉरी बेटा, मतलब ये समतुल्य संबंध हमने दिखा दिया। अब देख लेते हैं सममित संबंध इसी में। तो देखो अगर हम कहें कि a, b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब a माइनस बी होगा, 4 का गुणज होगा। सही बात है। और 4 का अगर गुणज है तो 4 का गुणज का मतलब क्या है कि किसी, जैसे 4 का मल्टीपल है तो इसको हम 4k के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि a माइनस बी बराबर 4k, ये माना हमने। और k क्या है यहाँ पे, तो k हमारा एक पूर्णांक है। k क्या है, पूर्णांक है। तो अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर a माइनस बी 4k का मॉड 4k के बराबर है, तो यहाँ अगर हम क्या कर लें, माइनस कॉमन कर लें, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, अगर जैसे देखो यहाँ पर मॉड क्या है कि a माइनस बी है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, b माइनस ए बनेगा। ठीक, और ये माइनस मॉड की वजह से हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब ये ओवरऑल a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस ए के ही। तो यहाँ पर वही बात हमने लिख दिया है कि अगर a माइनस बी बराबर 4k है तो b माइनस ए भी 4k के बराबर होगा। तो देखो जब a, b था तो a माइनस बी था, अगर मतलब कि a माइनस बी है तो a, b, तो इसका मतलब b माइनस ए आ रहा है। इसका मतलब b, देखो b, a भी क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे कि a माइनस बी था तो a, b लिख सकते थे। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर b माइनस ए है तो इसका मतलब इसको लिखेंगे b, a। तो अब गौर से देखो, अगर a, b बिलोंग्स टू r था तो यहाँ पर b, a भी बिलोंग्स टू r आ गया। मतलब कि हम लोगों ने सममित में क्या पढ़ा है, यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और b, a बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब r सममित संबंध है। ओके बेटा, तो सममित संबंध भी हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा टफ होता है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं जब हमने कहा था कि
ए माइनस बी का मॉड एक सम संख्या है। एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, तो उसमें जैसा कैलकुलेशन था वैसा ही कैलकुलेशन इसमें भी करेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात कोई है नहीं, तो ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो जैसे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो 4 का गुणज है, तथा बी कॉमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बी माइनस सी का मॉड जो होगा वो 4 का गुणज, वो भी 4 का गुणज होगा। तो देखो हमने मान लिया कि ए माइनस बी अगर 4 का गुणज है तो इसको 4k1 के रूप में मान लिया। अब जैसे यहाँ माना था कि ए माइनस बी 4 का गुणज है तो 4k मान लिया था, तो यहाँ 2 बार है ना, एक बार ये है, एक बार क्या है, ये है, तो हमने k1 k2 के रूप में मान लिया। तो मान लिया ए माइनस बी का मॉड जो है 4k1 है, तथा बी माइनस सी का जो मॉड है वो 4k2 है। और ये k1 k2 क्या है, तो k1 k2 पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक है, बिलोंग्स टू जेड मतलब कि ये पूर्णांक हैं। आगे देखो, अब ये मॉड अगर हटाते हैं तो बराबर में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक, क्या आएगा, प्लस माइनस, तो समीकरण 1 बन गई। अगर यहाँ भी मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर में प्लस माइनस आएगा, तो ये क्या बना, समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, LHS LHS जोड़ो, मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी आ गया। इधर आ जाएगा प्लस माइनस 4k1 और प्लस माइनस 4k2, माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचा क्या, ए माइनस सी, क्या बचा, ए माइनस सी, और यहाँ प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे, और 4 भी दोनों में है तो कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा k1 प्लस का k2, क्या बचा, प्लस माइनस 4 कॉमन किया तो अंदर बचा k1 प्लस k2, यहाँ k1 है, यहाँ k2 है, बीच में प्लस ही आएगा। प्लस माइनस जब भी बाहर लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा, तो यहाँ केवल प्लस बचेगा, माइनस नहीं बचेगा, क्या बचेगा, प्लस। तो प्लस माइनस 4 जब कॉमन किया तो अंदर बचा k1 प्लस k2। अब अच्छा बेटा ये बताओ, हमें इससे लेना देना नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में 4 है ना, तो हम कह सकते हैं क्या कि a माइनस सी जो है, मतलब क्या आया, प्लस माइनस 4 k1 ब्रैकेट में k1 प्लस k2। तो पहले तो एक चीज़ ये देख लो, जैसे कि यहाँ हमने क्या किया था, मॉड हटाया था तो यहाँ प्लस माइनस आया था, इसका मतलब कि अगर ये प्लस माइनस हम हटा दें तो यहाँ फिर से मॉड बन जाएगा। तो यहाँ गौर से देखो, अगर प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस अगर हम हटा दें तो ये क्या होगा, प्लस माइनस इधर क्या बना देगा, ए माइनस सी में मॉड लगा दे, क्या मॉड लगा देगा, क्या लगा देगा, मॉड। तो इसका मतलब ए माइनस सी का मॉड क्या आ गया, 4k1 प्लस k2। तो हम कह सकते हैं बेटा देखो, हमें सबसे मतलब नहीं, हमें इस 4 से मतलब है। अगर सबके मल्टीप्लाई में, होल मल्टीप्लाई में 4 है तो हम कहेंगे कि ए माइनस सी का जो मॉड है वो भी 4 का क्या है, एक गुणज है। ठीक, तो देखो जब ए कॉमा बी था तो वो ए माइनस बी 4 का गुणज था, जब बी कॉमा सी था तो बी माइनस सी 4 का गुणज था। अब देखो ए माइनस सी अगर 4 का गुणज है तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी संबंध आर में होगा। ठीक, अगर ए कॉमा सी भी संबंध आर में, अगर ए कॉमा बी संबंध आर में था, बी कॉमा सी भी संबंध आर में है, और बी छोड़ो, ए कॉमा सी भी संबंध आर में आ जाता है तो हम कहते हैं क्या कि आर संक्रामक संबंध है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा हमारा हो गया। ओके, तो पहला, इसका जो पहला पार्ट था हमारा, इसको बेटा आप लोग अच्छे से फिर से, अगर नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे बैक कीजिए और अच्छे से समझना। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेवल अप है, और इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला कर लिया है। ओके, तो इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये ले लीजिए, इतना ले लीजिए, पहले ले लिया। ठीक, अब इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका ले लीजिए, इतने का ले लिया। ठीक, अब इसके आगे ये थोड़ा सा जो बचा है ये भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके आगे हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, और अनसॉल्व पेपर भी कराएंगे। तो आप लोग जो है बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अच्छे से करिए। ठीक, और थोड़ा वीडियो को शेयर लाइक भी कीजिए। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं, 9 कंप्लीट कहाँ हुआ है अभी। 9 में ये जो था हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, तो अभी 2 वाला बचा है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बेटा क्या है कि संबंध आर जो है वो ए कॉमा बी सच दैट इस प्रकार है कि ए कॉमा बी सच दैट इस प्रकार है कि ए बराबर बी।
क्या है, ए बराबर बी, मतलब यहाँ अगर ए बी है तो ए बराबर बी होगा, अगर यहाँ बी सी है तो बी बराबर सी बनना चाहिए, अगर यहाँ ए कॉमा ए है तो ए बराबर ए बनना चाहिए। ठीक, तो ये संबंध हमको दिया गया है। ठीक, तो इसको अब हम लोग कर लेते हैं। देखो तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। देखो हाँ, तो क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा क्या है, दूसरा नंबर 9 का जो सेकंड नंबर है, आर क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग ए कॉमा बी कुछ इस प्रकार है सच दैट कि ए बराबर बी, मतलब ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी है। हमें ये दिखाना है कि ये सौतुल्य है, ये सममित है और संक्रामक है। ठीक, अच्छा बेटा एक बात और बताएं आपको, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि सिद्ध करो कि तुल्यता संबंध है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था वो सौतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी था। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि आप लोग लिख लेना, ये लाइन आगे लास्ट में लिख लेना कि अतः आर तुल्यता संबंध है। क्या लिख लेंगे, तुल्यता संबंध है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है कि आर जो है ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी। ओके, तो देखो सौतुल्य संबंध में देखते हैं। अच्छा ये बात बताओ बेटा कि अगर कोई संख्या हमने लिया ए तो वो खुद के तो बराबर होगी ही, अगर खुद के बराबर है तो इसका मतलब ये सौतुल्य संबंध है। फिर से समझिए, देखो अगर ए कॉमा बी है तो ए बराबर बी है। ठीक, तो ये बताओ सौतुल्य संबंध में हम सौतुल्य संबंध हमें दिखाना है, सौतुल्य में क्या होता है, सेम चीज़ लेते हैं हम लोग, मतलब खुद का खुद से संबंध। तो ये बताओ कोई भी संख्या है वो खुद के तो बराबर होगी, अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है तो वो क्या होता है, आर सौतुल्य संबंध है। फिर समझिए, देखो अगर ए कॉमा ए मतलब कोई भी संख्या है वो खुद के तो बराबर होगी ही। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और यही कंडीशन होती है सौतुल्य की कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो आर सौतुल्य संबंध होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख मतलब अगला पार्ट देखते हैं, सम्मित संबंध। देखो यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब ए बराबर बी। ठीक, फिर समझिए, देखो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब ए बराबर बी। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर हम कहें ए बी के बराबर है या फिर बी ए के बराबर है, बात तो एक ही है। तो ए बराबर बी को हम लिख सकते हैं बी बराबर ए, और ये इम्प्लाइज दैट आप लगाते रहना। ठीक, इम्प्लाइज दैट ए बराबर बी, इम्प्लाइज दैट कि हम इसको ए बराबर बी को बी बराबर ए भी लिख सकते हैं ना। बात तो वही है, जैसे हमने कहा कि कोई एक्स है वो वाई के बराबर है, तो ये कहें कि, या फिर यहीं समझ लीजिए, जैसे हमने कहा ए जो है बी के बराबर है, तो बात तो वही है कि हम चाहे ये कहें कि ए बी के बराबर है या फिर बी ए के बराबर है। ठीक, बात एक ही है कि हम कहें कि ए बी के बराबर है या फिर बी ए के बराबर है। तो वही हमने लिख दिया कि अगर ए बराबर बी है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि बी बराबर ए। अगर बी बराबर ए लिख दिया तो हम कह सकते हैं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो हमें मिल गया, देखो यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो हमें आगे मिल गया क्या कि बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर है। मतलब अगर ए कॉमा बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि आर सम्मित संबंध है। समझ में आया बेटा? फिर से समझिए, देखो यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था इसका मतलब ए बी के क्या है, बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बी बराबर ए। तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं क्या कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था और बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब आर क्या है, सम्मित संबंध है। तो ये भी हो गया हमारा। अब संक्रामक संबंध देखते हैं, देखो क्या होता है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब क्या है कि ए बी के क्या है, बराबर है, तथा बी कॉमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब क्या है कि बी सी के बराबर है। अच्छा ये बताओ बेटा कि अगर ए बराबर बी है और बी बराबर क्या है, सी है। फिर देखो ए बराबर बी और बी बराबर क्या है, सी, इसका मतलब ए और सी भी तो आपस में बराबर होंगे। समझ रहे हो कि नहीं आप? जैसे हमने कहा कि ए बी के बराबर है और बी जो है सी के बराबर है, इसका मतलब ए और सी भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ए बराबर सी। तो अगर ए बराबर सी भी है तो इसको लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखो यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है और हमारे पास इससे ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर आ जाता है, इसका मतलब आर संक्रामक संबंध भी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बेटा हो गया है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना ले लीजिए। फिर इसके बाद
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिए, फिर से अच्छे से समझिए। ठीक, कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप लोग अच्छे से बैठाइए दिमाग में। ठीक, और ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक, एग्ज़ाम के नज़रिए से। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा 9 नंबर था। क्वेश्चन 9 नंबर हमारा हो गया है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको कराएंगे नहीं, बाकी आपको हिंट करेंगे। ये आप लोग क्वेश्चन जो है खुद करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, नंबर 1 क्वेश्चन, सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, संक्रामक हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना सम्मित हो। ओके, तीसरा क्वेश्चन, सौतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। ठीक, और चौथा क्वेश्चन क्या है, सौतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो और फिर पांचवा क्वेश्चन है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सौतुल्य ना हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन कराए थे। ओके, तो शुरुआत में क्वेश्चन हमने जो कराए थे उसमें जो एग्ज़ाम्पल आपको हमने कराए थे उसमें बहुत सारे ढेरों ऐसे एग्ज़ाम्पल कराए थे, तो जो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग उनसे कर लीजिए। ठीक ठीक, उन एग्ज़ाम्पल से, समझ रहे हो। और अगर एग्ज़ाम्पल में मिले उनसे कीजिए, बाकी आप अपने खुद से बनाइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे और क्लियर होंगे, क्रिस्टल एकदम क्लियर होगा। ठीक, तो ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये आप लोग जो क्वेश्चन है वो खुद से करिए। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा हमारा, तो देखिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बेटा हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 11। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम बताएंगे कैसे क्या आप लोगों को करना है, फिर से बता देंगे उसको कैसे क्या करना है आप लोग, तो वो आप लोग खुद ही अपनी सेल्फ से करना, खुद से करना। ठीक, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग देख के डरिएगा नहीं कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ ही बातें काम की हैं, बाकी ये सब उसके बारे में बताई गई हैं। ठीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक, तो देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, मतलब कोई एक समतल है बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बीच में एक संबंध आर है। वो संबंध कुछ इस प्रकार है कि P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। अच्छा, मूल बिंदु क्या होता है आपको फिर से बता दें, जो आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, कार्तीय तल x, y वाला, उसमें ये जो होता है वो मूल बिंदु होता है। तो ये बताया गया है कोई एक P बिंदु है और एक कोई Q बिंदु है, तो उनके जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन मूल बिंदु से, मतलब कि PO या फिर QO, मतलब कि ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। ये बात इन्होंने क्वेश्चन में बताई है। ठीक, तो देखो, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है, ये बताई गई। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब कि सौतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक, इतनी सी बात हमको पहले बात सिद्ध करनी है। ठीक, मतलब यहाँ तक कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें पहले करना है। ठीक, तो देखो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ पहले, और बाकी ये यहाँ से जो यहाँ तक की है वो आगे अगले क्वेश्चन, मतलब कि एक हिसाब से ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरे पार्ट के हिसाब से करना है, तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहले इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि ये कह के आ रहा है। तो देखो, पहले दिखाते हैं सौतुल्य संबंध। ओके, देखो क्या होता है। अगर सौतुल्य है तो हम जाहिर सी बात है कि खुद का खुद से संबंध देखते हैं, मतलब कि सेम चीज़ें लेते हैं। जैसे कि यहाँ क्या था कि यहाँ P, Q था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ P, Q ना लेकर के हम सेम लेंगे, मतलब P और P ही लेंगे। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ बेटा, कि कोई बिंदु एक ही बिंदु है तो वो हमेशा क्या होगा, जैसे कि हमने कहा कि P बिंदु है वो मूल बिंदु से समान दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है कि P जितनी दूरी पर होगा और दोबारा फिर से P लें तो उतनी ही दूरी पर P फिर से होगा। फिर से समझिए, देखो सौतुल्य में हमें खुद से खुद का संबंध, मतलब कि सेम चीज़ें लेनी होती हैं। अगर हमने P एक बार लिया और दोबारा फिर P लिया तो मूल बिंदु से दूरी तो समान ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु एक ही जगह पे हैं, एक ही बिंदु की बात हो रही, तो वही हमने लिखा है बेटा
कि चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कॉमा और फिर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। बात दोनों एक ही हैं, बार बार रिपीट की गई हैं, तो जाहिर सी बात है जब एक ही बिंदु है तो वो चाहे 10 बार लो रहेगा तो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर। अगर एक ही बिंदु है वो हम 10 बार लें लेकिन रहेगा तो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर, तो वही हमने लिखा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। फिर से बिंदु P लिया तो जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, समान। तो इसका मतलब P जो है वो बिलोंग्स टू R हो गया। अगर P, P बिलोंग्स टू R हो गया, फिर से आप समझिए जैसे कि बहुत सारे बिंदु थे, ठीक, लेकिन हमें बिंदु ऐसे समतुल्य में क्या होता है कि हमें बिंदु एक ही लेना होता है, सेम बिंदु लेंगे। मतलब एक बार बिंदु P लिया तो जितनी दूरी होगी दोबारा अगर फिर वही बिंदु लिया तो जाहिर सी बात जितनी पहले दूरी थी उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि समान डिस्टेंस पर ये होगा, उतनी ही दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु एक ही है। इसलिए हमने लिखा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल, फिर से लिख दिया बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। ये एकदम सिंपल सी बात है बेटा, आप लोग लिख सकते हो। एक बार लिखो मूल बिंदु से दूरी, फिर लिखो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, एक बार लिखा, फिर दोबारा फिर लिख दो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। फिर इसको लिख देंगे P क्यों कॉमा, मतलब ये स्टेटमेंट सेम है, फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो हम लिख देंगे क्या कि P, P बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R समतुल्य संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आगे आओ। जैसे ध्यान दिया होगा एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था कि x, y पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। अगर पुस्तकें सेम लेंगे x और x तो जाहिर सी बात पेजों की संख्या समान होगी। तो वही चीज़ यहाँ भी थी कि सेम बिंदु लेंगे तो जाहिर सी बात मूल बिंदु से दूरी तो सेम ही होगी। ठीक, तो आप सम्मित संबंध देख लेते हैं। देखो यदि P, Q बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है। देखो जब P, Q था तो इसका मतलब क्या था कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान थी। इसका मतलब यहाँ अगर हमने ले लिया, क्या ले लिया बेटा, समझिए कि अगर हमने ले लिया कि यदि P, Q बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या होगी, समान होगी। ठीक, अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर हम कहें किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q के मतलब कि अगर हम कहें बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है किसके, बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी। फिर से समझिए, अगर हम कहें कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी जितनी है, मतलब कि बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो इसको हम चाहे ऐसे बोलें कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ऐसे बोलें। या फिर ऐसे बोल दें कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। सेम तो बात है बेटा। जैसे कि हम ये बोल दें कि एक P की जो है बिंदु Q से ऐसे बोल दें कि x, कुछ ऐसे समझो, जैसे हम ये बोल दें कि x बराबर y है तो ये भी तो बोल सकते हैं y बराबर x। बात तो दोनों सेम ही हैं कि x बराबर y बोलें या फिर y बराबर x, बात तो एक ही है ना। तो वही चीज़ हमने बोला कि चाहे हम बोले बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी है, बराबर है, या फिर हम ऐसे बोल दें बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी सेम है। थोड़ा सा वर्ड अजीब है, थोड़ा आप समझिए बेटा कि ऐसे हम बोलें बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ये बोलें, या फिर बोल दें बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बात दोनों एक ही हैं। तो चाहे ऐसे लिखें, हम ऐसे लिखें या इसको पलट के लिखें, चाहे बिंदु P की बात पहले करें और बिंदु Q की बात दोबारा करें। देखो बात, चाहे बिंदु P की पहले बात करें और चाहे बिंदु Q की पहले बात करें, बात दोनों सेम ही है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखें या फिर ऐसे। तो देखो जब P, Q बिलोंग्स टू R था तो ये बात लिखा। अब मतलब कि जब P, Q बिलोंग्स टू R था तो पहले क्या लिखा, P, बाद में Q लिखा। तो अगर पहले यहाँ पर Q आ गया बाद में P आया तो इसको क्या लिख सकते हैं कि Q, P बिलोंग्स टू R। देखो जब P, Q बिलोंग्स टू R था, इसका मतलब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि Q, P बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R जो है वो सम्मित संबंध है। तो ये भी पार्ट हमारा हो गया। अब संक्रामक संबंध की बात कर लेते हैं। देखो बेटा कि एक बात समझना, देखो जैसे हमने कहा यदि P, Q बिलोंग्स टू R, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है कि बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है उतनी ही बिंदु बिंदु Q की भी मूल बिंदु से दूरी होगी।
ओके, मतलब कि अगर पी कॉमा क्यों बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यों की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक, और अगर हमने कहा कि संक्रामक में यही तो देखना होता है बेटा कि किससे ख़त्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो। तो अगर पी कॉमा क्यों बिलोंग्स टू आर देखा तो हम क्यों कॉमा क्यों से भी स्टार्ट होने वाला कोई देखेंगे। तो क्यों से मान लिया ये है कि पी कॉमा क्यों जो बिलोंग्स टू आर था, तथा मतलब कि पी कॉमा क्यों बिलोंग्स टू आर हमने देख लिया। अब अगर हम देख लेते हैं कि क्यों कॉमा टी भी बिलोंग्स टू आर है। देखो बेटा संक्रामक में क्या हम लोग देखते थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और फिर बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर अगर आर आ जाता था तो संक्रामक था। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं क्या कि यदि पी कॉमा क्यों बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यों की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तथा अगर क्यों कॉमा टी भी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बिंदु क्यों की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यों की बिंदु टी के मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो एक बात बताओ बेटा कि जैसे हम कहें कि एक बिंदु P है वो मूल बिंदु O से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर क्यों है, क्या है क्यों है, और उतनी ही दूरी पर T है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस इसके बराबर है, फिर से समझिए ये डिस्टेंस इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या है, फिर से समझिए ये डिस्टेंस इसके बराबर है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, मतलब ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो वही लिख दिया क्या कि वही लिखा हमने, देखो बेटा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु T से मूल बिंदु की दूरी क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है, P कॉमा T भी बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब R संक्रामक संबंध है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और बता देते हैं बेटा। देखो जैसे हमने क्या कहा, पहला देखो जैसे कि हमें सौतुल्य संबंध दिखाना था। क्या दिखाना था, सौतुल्य संबंध दिखाना था। ओके बेटा, क्या दिखाना था, सौतुल्य संबंध दिखाना था। तो देखो जैसे कि सौतुल्य संबंध दिखाना था। तो देखो सौतुल्य के लिए हमें क्या दिखाना होता है, जैसे कि इन्होंने एक संबंध ये दिया है कि अगर कोई कार्तीय तल है, क्या है, कार्तीय तल है x, y उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिनके बीच में संबंध इन्होंने ये दिया है कि अगर कोई बिंदु P है तो वो मूल बिंदु से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर अगर वो दूसरा कोई बिंदु क्यों है तो उतनी ही दूरी पर क्यों भी उतनी ही दूरी पर है, मतलब ये दूरियां बराबर हैं, ये दिया था। ठीक, तो देखो सौतुल्य में हमें ये देखना होता है कि अगर कोई बिंदु उठाया है तो हम सेम बिंदु लेंगे। जैसे हमने बिंदु P लिया तो बिंदु P का ही P से देखेंगे। तो देखो बेटा अगर हमने सेम बिंदु P लिया है तो जाहिर सी बात ये जितनी दूरी पर है, तो अगर एक बार जितनी दूरी पर है दोबारा जितनी दूरी पर लेंगे उतनी ही दूरी पर दोबारा भी होगा। ओके, समझ में आ रही बात, मतलब कि अगर P लिया तो जितनी दूरी पर है तो दोबारा P लेंगे तो उतनी दूरी पर दोबारा भी होगा। तो वही हमने ये बेटा लिख दिया था क्या कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या समान है। तो P कॉमा P बिलोंग्स टू R, ये सौतुल्य हो गया था। फिर देखो अगर हम क्या करें कि ये कर लें कि अब सम्मित दिखाना था। सम्मित में क्या था कि अगर P कॉमा क्यों लिया तो क्यों कॉमा P देखना होता है। तो देखो P कॉमा क्यों लिया तो जाहिर सी बात P की जो मूल बिंदु से दूरी है जितनी दूरी है और क्यों की भी उतनी ही मूल बिंदु से दूरी है। तो हम ये कहें कि P की जितनी मूल बिंदु से दूरी है उतनी ही क्यों की मूल बिंदु से दूरी है। मतलब पहले बात P की करें या क्यों की बात में करें, मतलब पहले बात P की करें या फिर पहले बात हम क्यों की करें, रहनी तो बात एक ही है कि दोनों की बराबर दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या था कि अगर P कॉमा क्यों बिलोंग्स टू R था, मतलब कि P की मूल बिंदु से दूरी और ये दूरियां बराबर हैं, मतलब P की मूल बिंदु से दूरी क्यों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्यों की मूल बिंदु से दूरी और P की मूल बिंदु से दूरी भी समान है। इसका मतलब क्यों कॉमा P भी बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये संक्रामक है। ये बात थी। ठीक, और बेटा ये सिंपल सी बातें हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हैं, आप समझिए आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, अब देखो अगर संक्रामक की बात कर लें तो संक्रामक में क्या था, अगर हमें P कॉमा क्यों बिलोंग्स टू देखना है, P कॉमा क्यों बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि P की ये दूरी P की दूरी और क्यों की दूरी क्या है, बराबर है। तो अब क्यों से स्टार्ट होने वाला कोई देख लें कि मतलब कि संक्रामक में क्या देखना होता था कि अगर किसी पे ख़त्म हो रहा है उसी पे स्टार्ट होने वाला अगर कोई दूसरा अवयव है तो उसका देखते थे। तो देखो अगर P कॉमा क्यों देखा तो अब हम क्या देखेंगे, Q कॉमा T ले लेते हैं। ठीक, तो देखो अगर P कॉमा क्यों लिया तो इसका मतलब P की और Q की दूरी समान है। अगर Q कॉमा
टी संबंध आर में लिया तो इसका मतलब कि क्यों और टी की दूरी क्या है, समान है, मतलब कि ये दूरी समान है और फिर ये दूरी क्या है, समान है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये बराबर है और ये बराबर है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, ये वाले ये भी आपस में क्या होंगी, ये दूरी और ये दूरी भी आपस में क्या होगी, बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि P, T, क्या कह सकते हैं, P, T बिलोंग्स टू R। अगर ये बिलोंग्स टू आर था, ये बिलोंग्स टू आर था, ये भी बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक संबंध भी है। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन जो है बेटा आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, फिर से समझिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आसान क्वेश्चन है, कठिन कुछ है नहीं। तो ये आप लोग इसका जो है इतने का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, तो देखो ये पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले लीजिए, ठीक, ले लिया। अब इसके आगे आप लोग जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब इतने का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब ये भी हो गया, इसके आगे का जो इतना था ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग आसानी से बार बार ये क्वेश्चन पढ़ना, आसानी से समझ में आ जाएंगे, कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि अगर हम जैसे कहें कि एक कार्तीय तल है ये, ठीक, और कार्तीय तल में ये अगर वृत्त है तो जितनी दूरी पर ये बिंदु है उतनी ही दूरी पर ये बिंदु है, उतनी ही दूरी पर ये बिंदु है, उतनी ही दूरी पर ये बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे बिंदु इस त्रिज्या के, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित हैं। क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित हैं। इसी प्रकार अगर कोई बड़ा वृत्त अगर हम बनाएं तो उसमें अगर ये बिंदु देखें, ये बिंदु देखें, ये बिंदु देखें, ये भी इस बड़े वाले वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। ठीक, स्थित हैं या नहीं, ठीक, तो स्थित हैं। तो ये अगला जो क्वेश्चन पार्ट में बताया गया था बेटा, यही सिद्ध करना था हमें, क्या कि देखो पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट बिलोंग्स टू O, 0,0, मतलब कि एक जो बिंदु P है जो कि मूल बिंदु नहीं है। क्या है, जो बिंदु P है वो कहीं और कहीं स्थित है लेकिन मूल बिंदु पर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले। अब देखो P से होकर जाने वाले, मान लो कि अगर यहाँ P हमने लिया यहाँ पे, तो P से जाने वाले जितने भी बिंदु होंगे वो एक वृत्त पे स्थित हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखो वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो साफ साफ बेटा हमको समझ में आ रहा है, अगर इतनी ही दूरी पर ये बिंदु लें, इतनी ही दूरी पर, देखो जितनी दूरी पर ये बिंदु है इससे उतनी ही दूरी पर ये बिंदु लें, उस इतनी दूरी पर, मतलब इससे इतनी ही दूरी पर लें, इतनी ही दूरी पर जितने भी बिंदु लेंगे वो इस वृत्त के क्या होंगे, परिधि पर स्थित होंगे, और जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। इसी प्रकार अगर बड़ा वृत्त बनाया तो उसका भी मूल बिंदु क्या होगा, यही होगा। तो वही बात बेटा हमने यहाँ लिख दी है कि वृत्त के परिधि के बिंदु ही क्या होगा, वृत्त के परिधि के, मतलब कि ये जो वृत्त बन रहा है इसके, ये क्या है, ये इसकी परिधि है, और इस परिधि के बिंदु ही क्या होंगे, वृत्त के, फिर से देखो, वृत्त के परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, ये बात हमको पता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि अगर वृत्त है, वृत्त की परिधि, मतलब कि वृत्त की अगर परिधि है तो परिधि पर कोई भी बिंदु लेंगे वो हमेशा केंद्र से कहाँ होगा, समान दूरी पर होगा। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, जो कि क्या हो गया, जो कि क्या हो गया, 0,0 हो गया। ओके बेटा, तो वही हमने लिखा है, वृत्त के परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। और यही हमें दिखाना था कि आखिर सिद्ध करो कि अगर हम ये समान दूरी पर जितने भी बिंदु लेंगे वो एक वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र ये होगा। तो वही हमने लिखा बेटा कि वृत्त के परिधि के बिंदु ही जो होते हैं वो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। इसका मतलब ये एक वृत्त बना रहे हैं। तो बस इतना सा आप फिगर बना के इतनी सी बात आप लिख दीजिएगा, बस इतना सा ये क्वेश्चन हो गया। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब अगले जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। इतना आप लोग अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो बैक कीजिए, फिर से समझिए, और जो जहाँ पे ना आए वो आप कमेंट कीजिए, फिर से बताइए, हम हो सकेगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आप लोग कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी बेटा, मतलब कि इतना ही आप लोग कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अपना ख्याल रखिए आप लोग जो है, पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए, ठीक। और लाइक शेयर ये भी जो भी है करते रहिए, ठीक। ओके बाय, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, ओके।